सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने देखा था किस तरीके से जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी, मन बुद्धि और अहंकार, तो किस तरीके से वो काम करते हैं। प्रभु जी आपने बताया था कि जो बंदर है वो बहुत ही चंचल जानवर है। ऐसा क्यों बताया था? जैसे मन हमारा नियंत्रित नहीं रहता, चंचल रहता है, इसलिए बंदर का एग्जाम्पल दिया था। तो हमने ये देखा था, बंदर का एक वीडियो देखा था। पहले बंदर देखिए उसका कुत्ते का पूंछ खींच रहा है पकड़ के, उसके बाद में मान नहीं रहा है, उसका टांग खींच लिया पकड़ के। तो इस तरीके से हमने देखा था किस तरीके से मन की तुलना इस जो चंचल अस्थिर प्राणी बंदर से की जाती है। ऐसा तो आज हम आगे देखते हैं, एक हम एक्सरसाइज करते हैं, क्विज करते हैं। तो राम और श्याम आईआईटी बॉम्बे के इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के दो सहपाठी हैं और उनके बीच में कुछ वार्तालाप हो रहा है। तो हमें इस क्विज को पूरा करना है। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन भरने हैं आपको और उनके 4 ऑप्शन आगे दिए हुए हैं। पहले राम पूछ रहे हैं, यदि हम पहले जीवित होते, यदि हमारा पहले भी जीवन होता है तो हम अपने पिछले जन्मों को याद क्यों नहीं कर पाते हैं। पहला है, राम पूछ रहे हैं कि यदि हमारा पहले भी यदि जन्म हुआ होता, यदि पहले भी हमारा जीवन होता तो हमें पिछले जन्मों का याद क्यों नहीं रहता है। दूसरा प्रश्न है राम का, तो श्याम ने उसका कुछ उत्तर दिया है। उसके बाद में राम पूछ रहे हैं, लेकिन भगवान हमें पिछले जन्मों की चीजों को याद क्यों नहीं रखने देते हैं। हम पिछले जन्मों की चीजों को भूल क्यों जाते हैं। ऐसा कि पिछले जन्म में मेरे साथ ये हुआ, उससे पिछले जन्म में मैं कुत्ता था, बिल्ली था, या ये था वो था, तो ये याद क्यों नहीं रहता है, हम भूल क्यों जाते हैं। तो उसका आंसर बताना आपको। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं राम कि क्या यदि मेरे पिछले जन्मों के जो संस्कार है, जो प्रभाव है, उनको यदि मैं घटनाएं है उनको यदि मैं अभी याद रखूंगा तो क्या मैं इस जीवन में सुख पूर्वक नहीं रह सकता क्या। ये राम पूछ रहे हैं। तो श्याम ने उसका उत्तर दिया है। चौथा प्रश्न राम पूछ रहे हैं, तब लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ कुछ लोगों को अपने पिछले जन्मों का याद रह जाता है, कुछ कुछ लोगों को अपने पिछले जन्मों का कुछ कुछ याद रह जाता है लेकिन मेरे को याद नहीं है। तो श्याम ने उसका कुछ उत्तर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। राम ने 4 प्रश्न पूछे हैं। क्या क्या पूछे हैं? पहला की प्रश्न ये पूछा है कि यदि हमारा पहले भी जन्म हुआ है तो हम पिछले जन्मों का याद क्यों नहीं रख पा रहे। दूसरा है कि हमें पिछले जन्मों का भगवान भुला क्यों देते हैं। तीसरा है कि हम पिछले जन्मों का यदि याद भी रख ले तो क्या हम सुख पूर्वक नहीं रह पाएंगे क्या। चौथा है कि यदि हमें लेकिन कुछ कुछ लोगों को पिछले जन्मों का याद क्यों रह जाता है, लेकिन मेरे को तो याद नहीं है। तो इसका उत्तर बता सकते हैं। 4 प्रश्न है यहाँ पे कि जो राम ने पूछे हैं अलग अलग, तो उनके क्या क्या उत्तर होंगे। तो आपके लिए हेल्प के लिए आपके अगले स्लाइड में है 4 उत्तर है।
पहला ऑप्शन है वैदिक वेद बताते हैं कि जो आत्मा है वो आध्यात्मिक जगत से आती है और भगवान से अलग होकर आनंद करने का आनंद लेने का आनंद प्राप्त करने का प्रयास करती है, और इस चक्कर में आनंद प्राप्त करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम पिछले जन्म का भूल जाएं। तो ये कौन से का उत्तर होगा? 4 प्रश्न पूछे थे, उनमें से कौन से प्रश्न का ये उत्तर है कि वेदों कि में अगर जैसे अगर हमारा जन्म पहले जन्म का याद नहीं रहता है तो हम सुखी रह सकते हैं क्या उसका? यानी सुखी रहने के लिए हमको पिछला जन्म का याद नहीं रहना चाहिए। उसमें राम ने थर्ड पूछा का। था कि हाँ थर्ड का, तो राम ने पूछा था कि क्या मुझे पिछले जन्मों की घटनाएं याद होंगी कि मेरे को ऐसे गला घोट के मारा गया था, या चाकू घोंप कर मारा गया था, या मैं एक एक्सीडेंट में मर गया था, या हार्ट अटैक आया था, तो क्या मेरे को ऐसे पिछले जन्मों का याद रहेगा? तो क्या मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, है मजे नहीं कर पाऊंगा? तो ये उसका उत्तर है कि किस तरीके से वेद हमें बताते हैं कि हम भगवान से अलग होकर आनंद लेने का प्रयास कर रहे थे, प्रयास करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं, और तो इस कारण ये जरूरी हो जाता है कि हम पिछले जन्मों के जो घटनाएं हैं उनको हम भूल जाएं, ऐसा। ओके ठीक है, आपने बोला तो मान लेते हैं कि ये उसका उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर है वास्तव में भगवान की व्यवस्था के अनुसार लाखों करोड़ों जीवों में से कोई एक जीव अपने पिछले जन्मों की याद रख पाता है। ये इस बात को सूचित करता है कि हमारा पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म एग्जिस्ट करता है, तो मतलब पुनर्जन्म होता है। और हमें जो वैदिक साहित्यों में जो सत्य है, अपराजेय सत्य जो बताए हुए हैं, उनमें हमारे विश्वास को मजबूत करता है। तो ये कौन से का उत्तर होगा कि भगवान की व्यवस्था के कारण लाखों करोड़ों जीवों में से ये जो पुनर्जन्म होता है या नहीं है? ये फोर्थ का आंसर है। पुनर्जन्म होता है या नहीं है? नहीं होता है। नहीं, ये होगा फोर्थ का होगा, कि उसमें राम ने पूछा था कि कुछ कुछ लोग तो अपने पिछले जन्मों का याद रख लेते हैं। देन हाउ इट इज सम पीपल। हाँ प्रभु जी फोर्थ का आंसर है। हाँ फोर्थ का होगा, क्योंकि फोर्थ में राम ने क्या पूछा था कि कुछ कुछ लोगों को याद रह जाता है, तो इसमें उत्तर श्याम ने उत्तर बताया कि हाँ कुछ कुछ लोगों को याद रह जाता है भगवान की दिव्य व्यवस्था के कारण, है ना, भगवान के दिव्य कृपा के कारण ये कुछ कुछ लाखों करोड़ों में कुछ कुछ लोगों को अपने पिछले जन्मों का याद रह जाता है, ताकि बाकी लोगों को पुनर्जन्म में विश्वास बढ़े, और जो वैदिक साहित्य में जो जो चीजें बताई है सब में उनका विश्वास बढ़े इस कारण। तो ये श्याम ने उत्तर दिया। तीसरा है, यह हमारा स्वाभाविक है, यह हमारा स्वभाव है कि हम भूल जाते हैं चीजों को। हमें तो ये भी याद नहीं रहता है कि हमने एक सप्ताह पहले क्या खाया था, या हमने आज क्या खाया, लंच में क्या क्या खाया था, कौन सी सब्जी खाई थी, हम तो ये भी भूल जाते हैं। हम तो अपने बचपन की भी बहुत सारी चीजें याद नहीं रख पाते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमें पिछले जन्मों का है, पिछले जन्मों की घटनाएं हमें याद नहीं है। तो कौन सा ये होगा? फर्स्ट का आंसर है। फर्स्ट का होगा, कि उसमें राम ने पूछा था कि हम बहुत जन्म प्रभु यदि जी हमारे हुए, कि हम पहला वाला। ये होगा फर्स्ट का, क्योंकि फर्स्ट में प्रभु पूछा जी था। थर्ड का आंसर। थर्ड का क्यों? थर्ड का क्यों होगा? थर्ड में तो ये बताया कि यदि हमें पिछले जन्मों का याद रहे तो क्या हम इस जीवन में आनंद से नहीं रह पाएंगे क्या? फर्स्ट में है कि यदि हमें हमारे बहुत सारे जन्म हुए हैं तो हमें उनका याद क्यों नहीं रहता है? तो हमें हमारे बहुत सारे पुनर्जन्म हुए हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता है। क्यों क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हम भूल जाते हैं चीजों को। हमें तो इवन बचपन में हमारे साथ क्या क्या हुआ था हमें याद नहीं है। हम छोटे थे तो क्या करते थे, क्या है ना, कुछ बचपन का ही याद नहीं है। तो हमें पिछले जन्मों का याद नहीं है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लास्ट है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि कुछ हमारे संबंधी सगे संबंधी मर जाते हैं, तो हम हमारे क्या क्या हम तो फिर क्या हमारे परिवार में जब किसी की मौत हो जाती है तो क्या हम अपने मित्रों के साथ कोई मूवी देखने जाते हैं क्या? नहीं। तो उसी तरीके से जो हमारे साथ बहुत सारे
जो दुख देने वाली जो हमारे अनुभव रहे हैं, दुख देने वाली हमारी जो साथ घटनाएं हुई हैं, यदि वो हमें सब याद रहेगी तो हम अभी शांतिपूर्वक नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए हम एक गाय रहे हैं और हमें किसी कत्ल खाने में हमें मारा गया हो, या हमें किसी कार एक्सीडेंट में हमारी दर्दनाक मृत्यु हुई हो, तो ये सब चीजें यदि हमें याद रहेगी तो हम आनंद पूर्वक नहीं रह पाएंगे। इसलिए भौतिक जो प्रकृति है वो ऐसी व्यवस्था करती है कि हम पिछले जन्मों की सारी घटनाओं को भूल जाते हैं, ताकि हम हमारी इच्छाओं के अनुसार आनंद सुख उपभोग कर सके, सुख भोग कर सके इस तरीके से। तो कौन सा होगा इसमें? प्रभु जी 1 मिनट क्वेश्चन दिखाइए। देख लीजिए। इसमें यह था कि यदि हमें पिछले जन्म की घटनाएं याद रहेंगी, बुरे दुखद घटनाएं याद रहेगी, तो क्या हमें आनंद से नहीं रह पाएंगे? हम आनंद से नहीं रह सकते। हाँ, तो हम आनंद से, हाँ थर्ड, तो हम आनंद से नहीं रह पाएंगे। जैसे उसमें उदाहरण देके बताया ना कि जैसे हमारा कार एक्सीडेंट हुआ है, या फिर हम गाय थे, हमें कत्ल खाने में ऐसे कसाई ने काट दिया था, तो ये सब हमें याद रहेगा, तो क्या हम सुखपूर्वक इस जीवन में हम चैन से रह पाएंगे? क्या नहीं रह पाएंगे हमेशा। तो ये था एक्सरसाइज। अब देखिए पुनर्जन्म के बारे में कि हमने पहले के भी उसमें देखा था, पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के बारे में बहुत सारी चीजें हमने देखी, लेकिन ये पुनर्जन्म केवल ये हिंदू या सनातन धर्म में मानते हैं, या बाकी धर्मों के लोग भी मानते हैं क्या पुनर्जन्म, या कौन मानते नहीं है पुनर्जन्म को? क्या लगता है आप लोगों को कि हमें मानते हैं या फिर सभी मानते हैं? बाकी धर्मों के लोगों की क्या राय है इसके बारे में? सभी नहीं मानते। जैसे बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते। ओके। सभी नहीं मानते। वो शून्यवादी बोलते हैं कि सब शून्य हो जाएगा, वो ऐसे सीधा नहीं मानते। हाँ, और कोई? मायावादी जो है, मतलब जैसे मुस्लिम नहीं मानते प्रभु जी। सब नहीं मानते हैं। मायावादी तो मान भी सकते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति में जाके मिलना चाहते हैं ना, वो भी मानते हैं ना कि भटकना पड़ेगा उनको। ओके। शंकराचार्य का जो है, महात्मा बुद्ध का है कि सब मुस्लिम प्रभु जी, मुस्लिम लोग नहीं। मुस्लिम लोग नहीं मानते? क्या लगता है मुस्लिम लोग नहीं, मानते? मुस्लिम लोग भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। मानते। हमने अपने स्पष्ट हमने उनके मुंह से सुना कि कोई पुनर्जन्म होता ही नहीं है तो फिर वो हमारे ऐसे, यहाँ। तो आतंकवादी लोग तो उनको तो ऐसे ही मोटिवेट करते हैं। उनका उत्साह ऐसे बढ़ाते हैं कि आप ऐसे ऐसे है ना मारिए लोगों को, मारेंगे तो आप बेहतर हूरों के पास जाएंगे, जन्नत जाएंगे। तो वो पुनर्जन्म नहीं होता है, तो फिर वो जन्नत जाने का क्यों बोलते हैं? ठीक है, देखते हैं अलग अलग प्रभु जी धर्मों। पुनर्जन्म तो भौतिक मतलब जगत में होना चाहिए, तभी वो पुनर्जन्म कहलाएगा ना। ऐसे तो हम लोग भी बोलते हैं कि मरने के बाद कोई लोग स्वर्ग जाएंगे या फिर ऐसे वैकुंठ जाएंगे, इस टाइप से। तो स्वर्ग जाना तो क्या है, भौतिक ही तो है, भौतिक दुनिया में तो आता है स्वर्ग। प्रभु जी कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पुनर्जन्म होता है। ओके, ठीक है। हम धर्मों का देख रहे हैं कि अलग अलग जो तथाकथित धर्म है, संप्रदाय जिनको बोलते हैं, वास्तव में धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, लेकिन जो संप्रदाय है अलग अलग, उनका क्या मानना है। तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म में आप देखेंगे भगवान भगवत गीता में बार बार बोले हैं कि हम ड्रेस चेंज करते हैं, वासांसि जीर्णानि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, और ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता। तो इस तरीके से भगवत गीता में, भागवतम में, मनु संहिता में, उपनिषद में, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत, रामायण, सभी में देखेंगे ढेरों एग्जाम्पल है, ढेरों उदाहरण किस तरीके से पुनर्जन्म होता है। और ये बहुत ही वैज्ञानिक है कि उसने उसको श्राप दिया तो उसका वो बन गया, फिर वो बन गया, फिर वो किस कारण से उसको दूसरा शरीर मिला। बहुत तो सनातन धर्म में तो इसको है स्वीकार किया गया है बहुत अच्छे से, पुनर्जन्म होता ही है, आत्मा होती है और आत्मा को दूसरा नया शरीर लेती है। अब देखिए एक धर्म है ग्रीक,
प्राचीन ग्रीक धर्म। तो ये ग्रीक जो देश है वहां पे ये हुए हैं बड़े बड़े, जैसे ये पाइथागोरस, जिसने पाइथागोरस प्रमेय दी है ना, गणित में, मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं ये। सोक्रेट, पाइथागोरस, प्लेटो। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पुनर्जन्म की शिक्षाओं को अपने जीवन का अनिवार्य अंग माना है। पाइथागोरस ने दावा किया कि हमारे पहले भी जन्म हुआ है। जो प्लेटो वैज्ञानिक था उसने भी माना है। तो इस तरीके से सोक्रेट, पाइथागोरस, प्लेटो, इन सभी ने ग्रीक सभ्यता में सभी ने माना है पुनर्जन्म, और उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं जो बिल्कुल भगवत गीता के सिद्धांतों से मिलते हैं। ऐसा कि जो आत्मा है वो आध्यात्मिक जगत से आती है, आत्मा का पतन होता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमती रहती है आत्मा, और पुनर्जन्म होना अनिवार्य है। और वो बोलते हैं कि 3 जन्मों के बाद में यदि अच्छे से जिया जाए तो वो मानते हैं कि एक जन्म में कोई आध्यात्मिक जगत नहीं जा सकता। 3 जन्मों तक यदि वो अच्छे से जीवन जिए तो फिर वो आध्यात्मिक जगत जा सकता है। और दुष्टों को सजा मिलती है, और इस तरीके से उनका अलग अलग, जो ग्रीक जो लोग हैं उनका भी मानना है कि जो अच्छे पुण्य काम करते हैं उनको पुरस्कार मिलता है, और गलत काम करते हैं उनको दंड मिलता है। तो इस तरीके से लगभग जो सिद्धांत दिए गए हैं पूरे मिलते हैं सनातन धर्म से। ग्रीक जो सभ्यता है, जो सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक मानी जाती है। बुद्धिज्म में हमने देखा कि वो जो महात्मा बुद्ध बताए हैं, शून्यवाद का सिद्धांत है कि मरने के बाद सब शून्य हो जाता है, पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसमें भी हम जब गहराई में जाते हैं तो उसमें भी पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। कैसे? हम जब उनकी पुस्तक पढ़ते हैं तो बुद्धिज्म लगभग 2500 साल पहले यह अस्तित्व में आया। जब महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने जो जानवरों की हत्या कर रहे थे लोग, तो वेदों का रेफरेंस देके, वेदों से श्लोक उद्धृत कर करके लोग मारते थे जानवरों को, कि देखिए वेदों में यहाँ लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, ये यज्ञ करना चाहिए, बलि चढ़ाना चाहिए। तो ऐसा बोल बोल के लोग क्या करते थे, जो पशु हत्या करते थे जी। तो पशु हत्या करते थे। तो फिर महात्मा बुद्ध आए तो उन्होंने बोला कि पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। दूसरे जीवों की हत्या मत करो, हिंसा मत करो, अहिंसा परमो धर्म। भगवद गीता में आगे, और महाभारत में और भी आता है, अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा तथैव च। इस तरीके से मतलब धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करते हैं, वो उससे भी बढ़कर ऐसा कर सकते हैं धर्म की रक्षा के लिए हिंसा। महात्मा बुद्ध ने ऐसा सिद्धांत क्यों दिया? क्योंकि ताकि वेदों को लोग, मतलब वेदों का रेफरेंस देके, वेदों से उदाहरण देके पशु हत्या बंद करें लोग बाग। इस कारण महात्मा बुद्ध, भगवान श्री कृष्ण खुद आए 2500 साल पहले, और उन्होंने बताया कि वेद कुछ नहीं है, मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, अहिंसा, जीवों को नहीं मारना, वही सबसे बड़ा धर्म है। इस तरीके से तो पुनर्जन्म का जो विचार है बुद्धिज्म में हमें देखते हैं कि जब उनको आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो उस अवस्था को बोलते हैं बुद्धि। जैसे महात्मा बुद्ध को गया में एक पेड़ के नीचे है जो साक्षात्कार हुआ था, इस तरीके से। तो वो बता रहे हैं कि एक जन्म में कोई भी बोले कि साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है? एक जन्म में नहीं कर सकता मतलब और बहुत सारे जन्म होते हैं। उसमें उनकी बुक में लिखा है कि जो आत्म साक्षात्कार है, पूर्ण जो मुक्ति अवस्था है, वो एक जन्म में प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? और भी जन्म होते हैं ना। हाँ यस प्रभु जी। किसी को माइट में ओके। तो इस तरीके से फिर उसमें आगे लिखा है, आगे उनकी पुस्तक है जातक टेल्स करके, बर्थ स्टोरीज, जो जन्म लेने की स्टोरी। उसमें लिखा है कि महात्मा बुद्ध ने खुद ने एक कहानी सुनाई उसमें कि किस तरीके से पिछले जन्मों के अवतारों की कि आत्म साक्षात्कार के बारे में। तो एक कथा के अनुसार पता चलता है कि किस तरीके से जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध एक देवता के रूप में अवतार लिए, फिर एक जानवर के रूप में अवतार लिए, फिर एक पेड़ के रूप में अवतार लिए हैं, किस तरीके से जीवों को इस भौतिक जगत से मुक्त करने के लिए।
जीवात्माओं को, बद्ध जीवात्माओं को भौतिक जगत से स्वतंत्र करने के लिए महात्मा बुद्ध ऐसे कभी जानवर के रूप में, कभी कभी मत्स्य अवतार है, कभी वराह अवतार है, सुअर का रूप ले लिया, कभी मछली का रूप ले लिया, कभी पेड़ का रूप ले लिया, कभी घोड़े का है, ग्रीव का, या फिर अलग से अलग अलग अवतार लिए भगवान ने। तो इसका मतलब क्या, पुनर्जन्म होता है? महात्मा बुद्ध खुद बता रहे हैं। हालांकि महात्मा बुद्ध भगवान श्री कृष्ण खुद ही है, और भगवद गीता में तो बताया उन्होंने। तो इस तरीके से बुद्ध में भी, बौद्ध धर्म में भी ऐसा माना गया है पुनर्जन्म को। एक्चुअली गहराई में हम जाते हैं तो और जहाँ तक कहानियां जो हम उनकी सुनते हैं, जो महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई हुई है, तो उसमें पुनर्जन्म को माना गया है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है, जिसमें वो सबसे कम पुनर्जन्म को माना गया है, उसमें भी गहराई में जाते हैं तो उसमें पुनर्जन्म को माना गया है जी। उसके बाद हम क्रिश्चियनिटी का देखते हैं। क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं जी? आपको क्या लगता है, जो जो ईसाई लोग हैं वो मानते हैं पुनर्जन्म को? यस प्रभु जी। मानते हैं वो भी। कई बार ऊपर से नहीं मानते, लेकिन फिर अंदर जाते हैं डेप्थ में, पता चलता है कि मानते हैं। इवन जो ईसा मसीह है, देखिए बहुत सारे बाइबल में ऐसे घटनाएं बताई गई है, उसमें ईसा मसीह और उनके अनुयायियों के बीच में ऐसी पुनर्जन्म के सिद्धांतों को लेके ऐसे घटनाएं हुई हैं, बातचीत हुई है उनके बीच में। एक बार ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से पूछा, है ना, किस तरीके से एक एलियास करके एक व्यक्ति के बारे में बताया उन्होंने, कि किस तरीके से वो आएंगे, वो सारी चीजों को वापस वाइंड अप करके ले जाएंगे। और वो, और हम मतलब वो बताया कि ऐसे व्यक्ति आएंगे, फिर बताया कि नहीं ये तो आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन वो लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। मतलब कुल मिला के वो ऐसी घटना बता रहे थे कि किस तरीके से एक व्यक्ति है वह किस दोबारा जन्म लेके आया, और फिर मतलब वो आएगा इस तरीके से, या फिर आ चुका है, इस तरीके से वो घटना बताए वो। तो मतलब उसका मतलब यही है कि वो किस तरीके से बता रहे थे कि किस तरीके से इसे पुनर्जन्म होता है। तो ये जो बाइबल में जो होता है, ये मैथ्यू 17:9-13 में ऐसा सब कुछ लिखा है। और ईसा मसीह ने ये भी बताया, जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बताया कि किस तरीके से उसका सिर काट दिया गया था, फिर उसका पुनर्जन्म हुआ, प्रोफेट है, पैगंबर एलियस के रूप में। तो इस तरीके से ईसाई लोग भी मानते हैं। ऐसा ही ईसा बाइबल में एक और वर्णन आता है, उसमें भी पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है कि जब ईसा मसीह से पूछा उनके अनुयायियों ने कि देखिए कुछ लोग हैं वो जन्म से ही अंधे पैदा हो रहे हैं, तो ये इसका कारण क्या है जी? वो तो अभी तो जन्म ही लिया, उसने कुछ पाप तो किया ही नहीं है, तो बेचारा अंधा ही क्यों पैदा हो गया? तो उसने ईसा मसीह ने बताया कि किस तरीके से वो पिछले जन्मों के पापों के कारण ये ऐसा होता है। उन्होंने एक्चुअली शिष्यों ने पूछा था कि ये पिछले जन्मों के पापों के कारण होता है या उसके माता पिता के पाप है इस कारण हो। तो ईसा मसीह ने बताया कि ये पुनर्जन्म होता है और पिछले जन्मों के पापों के कारण इस तरीके से ऐसा होता है। तो इस तरीके से ईसाई धर्म में भी पुनर्जन्म को माना गया है। ये दो घटनाएं हमने देखी, ये तीसरी घटना एक और है, उसमें भी ऐसे बताया गया है पुनर्जन्म को माना गया है। चौथी घटना ये है। तो इस तरीके से 4-5 उदाहरण देके ऐसे पूरा बताया गया है कि किस तरीके से जो बाइबल है उसमें भी जो ईसाई लोग हैं वो भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे चर्च, एक्चुअली बाद में जाके चर्चों में जाके ये जो असली शिक्षा थी वो नष्ट हो गई, और बहुत सारे चर्चों में अभी कुछ लोग मतलब ऐसे पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन असली जो ईसा मसीह उन्होंने पुनर्जन्म के बारे में बहुत कुछ बताया। जैसे ईसा मसीह ने तो बोला कि दो शैल नॉट बी किल्ड, कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, है ना, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, इस तरीके से। लेकिन प्रभुपाद जी बताए कि तुम बोलते हो कि हम ईसा मसीह से प्रेम करते हैं, वी लव जीसस क्राइस्ट, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन नहीं करता हूँ, तो क्या प्रेम करना हुआ क्या? ये खाली भावनाएं हुई, सेंटिमेंट, इट्स टोटली सेंटिमेंटल, भावुक हो जाते हैं ना। जैसे कई बार क्या होता है कि
भागवत कथा वगैरह होती है, प्रवचन होती है। एक बार तुकाराम जो महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज जो है, नाम सुना होगा, तो वो एक बार कथा कर रहे थे और उनकी कथा में दिन वो कथा करते थे तो ऐसे 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे ऐसे नहीं करते थे, उनकी लंबी चलती थी कथा। तो महाराष्ट्र में जब वो कथा कर रहे थे तो बहुत सारे लोग बैठे थे ऐसे। लेकिन वो जब सुबह से भागवत कथा शुरू किए और कथा करते करते रात के 12-1 बज गए। अब 1 बज गए तो उनसे पूछा, तो उन्होंने देखा कि सामने एक व्यक्ति बैठा है खाली, वो सुन रहा है। तो तुकाराम महाराज को लगा ये बहुत ही मतलब बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति है, इसकी भगवत कथा में बहुत रुचि है, इसी कारण सभी छोड़ के चले गए, लेकिन ये बैठा है सुन रहा है। तो उसने पूछा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप क्यों बैठे हैं, आपको कौन सा भाग आपके दिल को छू गया, बोले हार्ट को टच कर लिया। तो वो बोलते हैं कि महाराज जी, आप जिस कंबल पे बैठे हैं ना, वो कंबल एक्चुअली मेरी है। तो मेरे को कंबल के लिए मैं बैठा एक्चुअली इस भागवत कथा में। तो इस तरीके से लोग भावुक होके या फिर कुछ अलग कारण से मतलब भक्ति करते हैं, बोलते हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं, कृष्ण से बहुत प्रेम है, कृष्ण हमारे सपनों में आते हैं, ये है वो है, लेकिन करते कुछ पालन वालन कुछ नहीं करते हैं। बोले हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, जब करते हो नहीं करते, कुछ करते हो ऑनलाइन मतलब 4 नियम पालन, कोई पालन नियम पालन करते नहीं करते हैं। तो फिर काय को, तो खाली भावुकता है, निर्देशों का पालन किए बिना, विदाउट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, केवल बताना कि आई लव, दैट इज टोटली सेंटिमेंटल है, ये भावुकता है खाली। ऐसे ही एक बार भागवत कथाकार कुछ कथा कर रहे थे, तो उसमें ज्यादातर क्या होता है, आप देखेंगे माता जी लोग ही रहती है भागवत कथा में, प्रभु जी लोग नहीं रहते, बाहर के लोग जो कथाएं होती है उसमें वो आते हैं, थोड़ी देर में बोले हमें बिजनेस करना है, फिर चला जाते हैं, थोड़ा सा माला पहना के कथाकार को फिर चले जाते हैं। भागवत कथा में कोई बैठते नहीं है। तो भागवत कथा का सम्मान कैसे होता है, खाली ऐसे माला पहनाने से होता है क्या, उससे सुनने से होता है। तो वो कुछ ऐसा प्रसंग चल रहा था, भावुक प्रसंग चल रहा था, और एक माता जी जोर जोर से रो रही थी बीच में, जोर जोर से, उसका आसपास वाले चुप कराए, शांत कराए, फिर स्टार्ट होता है। तो आखिरकार भागवत कथाकार ने पूछ ही लिया, हे माते, आपका कौन सा प्रसंग है जो आपके दिल को छू गया, आप इतने भावुक हो जा रहे हैं, कितना प्रेम है आपका कृष्ण के प्रति, आप बताइए थोड़ा, हम सबको भी बताइए। तो माता जी बोलती है, देखिए कि बात यह है कि जब जब मैं आपको देखती हूँ ना, आपका चेहरा देखती हूँ, तो आपकी जो दाढ़ी है ना, दाढ़ी देख के मेरे को मेरे बकरे की याद आ जाती है। मेरे घर पे एक बकरा था, उसकी भी दाढ़ी ऐसी ही थी। भागवत कथाकार को बहुत ऐसा लगा, क्या बोल रही है ये, तो ऐसा, तो इसे क्या हुआ बोले, तो बोले कि एक्चुअली वो बकरे की मेरे को याद आ जाती है, और वो बकरा, उसी बकरे की डेथ हो गई लगभग 5-6 महीने पहले, तो मेरे को बहुत दुख हो रहा है, और जब भी आपका चेहरा देखती हूँ तो उस बकरे की याद आ जाती है बोले मेरे को। तो भागवत कथाकार ने माथा पकड़ लिया, बाप रे, मैं क्या सोच रहा था कि क्या भगवान श्री कृष्ण की क्या प्रेम है उनके प्रति, और उसकी कथाएं सुन के उनके है ना प्रेम उमड़ रहा है, भावुक हो रही है, नयनम गलत अश्रुधार या वदनम गदगद हृदय गिरा, बोले ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। उनकी कथाकार की दाढ़ी देख के बकरे की याद आ रही है, रो रही है इस तरीके से। तो इस तरीके से हाँ, तो भगवान तो नियमों का पालन किए बिना हम खाली बोलते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, उनके जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि हम भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से प्रेम करते हैं, वो उज्जैन में जब भी जाते हैं हम भक्ति प्रेम से महाराज से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे भक्त, लेकिन भक्ति प्रेम से महाराज के जो निर्देश उनका पालन करते हैं क्या, नहीं करते। तो फिर मतलब जो आपका प्रेम है वो केवल भावुकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारे चर्च विध्वंस हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो जो ईसाई धर्म का जो बाइबल था उसके सिद्धांतों में भी बहुत फेरबदल हो गई, जैसे कुरान में हो गई फेरबदल, इसमें इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने देखा बौद्ध धर्म में भी, यहाँ तक गहराई में हम जाते हैं तो उसमें भी पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है जी। ईसाई धर्म में भी पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है, और ईसाई धर्म में तो हमने ये 4 देखे, ये 5वां उदाहरण भी है कि किस तरीके से
पुनर्जन्म को माना गया है। और इस्लाम में तो मैंने एक तुलना करके देखा था कि किस तरीके से जो जन्नत और जहन्नम वो बोलते हैं, स्वर्ग को जन्नत बोलते हैं, और जो स्पेशली शिया और सुन्नी जो दो होते हैं, तो शिया लोग हैं वो मतलब मानते हैं पूरा अपने सनातन धर्म जैसा ही, मिलता जुलता ही होता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी होते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अल्लाह के अवतार भी मानते हैं कुछ कुछ समुदाय, ये हमने देखा था पहले भी। तो इस तरीके से इस्लाम भी पुनर्जन्म को मानता है। इस्लाम के जो सुराहा करके जो ये रहता है, उसके दूसरे अध्याय के 28 में ऐसे बताया है कि किस तरीके से कुरान बोल रही है कि एक समय आप मृत थे और आपको फिर से पुनर्जीवित कर दिया गया, और कुछ समय के बाद में आप फिर, और वो परम शक्तिशाली व्यक्ति है वो आपको कुछ समय बाद में दोबारा से मार देगा, और फिर आप में दोबारा से पुनर्जन्म ला देगा, दोबारा से आपके अंदर जीवन ला देगा, और इस तरीके से आप अंत में जाके ऐसे मिल जाओगे उसी में। इस तरीके से उसमें कुछ बताया। तो ये इस्लाम में मतलब क्या है, आप मर जाएंगे फिर आप में पुनर्जन्म दोबारा से जीवन डाल देगा, वो मतलब भगवान के अल्लाह के बारे में बता रहे हैं वो। तो इस तरीके से कौन डाल देगा, मतलब जीना और मरने का मतलब क्या है, पुनर्जन्म को माना है ना इस्लाम में, तभी तो ये बोला सूरह है उसमें कि आप मर जाओगे फिर आपके अंदर दोबारा से जीवन डाल देंगे, फिर आप मर जाओगे फिर जीवन डाल देंगे। तो ये पुनर्जन्म के बारे में इस तरीके से हम देखते हैं, इस्लाम धर्म में भी ऐसा माना गया है। तो एमएच अब्डी करके एक मुस्लिम स्कॉलर जो रहा है, उसने बहुत सारे पुनर्जन्म के तथ्य हैं वो कुरान में से एकत्र किए हैं उसने। इस तरीके से उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को ऐसे स्थापित किया, किस तरीके से इस्लाम में भी माना गया है। इस्लाम में भी आप देखेंगे ये अलग अलग शब्द हैं, हुल करके बताया है। मुस्लिम विचारक जो मुस्लिम दार्शनिक जो रहे हैं, हुल करके एक रहे, उन्होंने बताया है कि मोहम्मद पैगंबर वो एक अवतार है, बार बार अवतार लेते रहते हैं वो, और इमाम और दूसरे जो आध्यात्मिक नेता हैं उनकी मृत्यु के बाद में वो दोबारा से भी आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण से बताया उसमें। तनसुख एक है, आत्माओं का किस तरीके से पुनर्जन्म होता है। तो इस तरीके से इस्लाम में भी पुनर्जन्म को ऐसे स्वीकार किया गया है। और इस्लाम धर्म के अनुयायियों में से जो सूफी जो लोग हैं वो मानते हैं कि वास्तव में मृत्यु होना कोई नुकसान नहीं है। आत्मा तो मृत्यु होने से कोई डरने वाली बात नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे किसी की मृत्यु हो गई तो डरने वाली कोई बात नहीं है जी उसमें। वो तो खाली है कि हमने आत्मा तो बोले हमारी ही होती है, वो तो अलग अलग शरीर धारण करती रहती है। तो इस तरीके से सूफी लोग ऐसे मानते हैं। सूफी लोगों का सिद्धांत अपने जैसा ही होता है बहुत सारा। वो बोल रहे हैं कि एक बार आई डाइड एज ए मिनरल एंड बिकेम ए प्लांट, एक बार में है ना एक एक जीवन में मेरी डेथ हुई, मृत्यु हुई, और उसके बाद मैं पौधा बन गया, मैं फिर पौधे के रूप में मेरी मृत्यु हुई, फिर मैं एक जानवर बन गया, एक जानवर के रूप में मेरी मृत्यु हो गई और मैं एक इंसान बन गया। इस तरीके से पुनर्जन्म को जो सूफी है, सूफी लोग जो सूफी मुस्लिम लोग हैं वो ऐसे पुनर्जन्म को भी उन्होंने ऐसे माना है। तो फिर बोल रहे हैं कि यदि मैं ऐसे बना, एक बार पौधा था, एक बार जानवर था, एक बार ये था, तो मैं तो अमर ही हूं ना, वो तो शरीर कपड़े तो चेंज कर रहा हूँ, उसमें डरने की क्या बात है। ऐसा ऐसे सूफी लोगों के ये इसमें उसमें लिखा है, ये उसके रूमे में जो उनका ग्रंथ है उसमें ऐसा लिखा है उन्होंने। तो ये तो हमने देखा जी पुनर्जन्म होता है। हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सब लोग, सब कोई तो मानते हैं पुनर्जन्म को। गहराई में जाने पे देखते हैं कि सब कोई तो मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को मानने से हमें क्या फायदा है, पुनर्जन्म को मानने से क्या होगा, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, टाइम टाइम पास कर रहे हैं क्या इतना। ताकि हम जैसे हम पुनर्जन्म मानेंगे तभी हम इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे कि हम भगवत धाम जा सके, यानी हमको भौतिक शरीर नहीं मिले, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके हम भगवत धाम जा सके। बिल्कुल। यदि हमें पुनर्जन्म कोई नहीं मान रहे हैं तो खाओ पियो मजा करो, अगला जन्म किसने देखा है, ऐसा एक श्लोक आता है ना, कौन बोलते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत
भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमन भवेत्। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण ले लीजिए सातक प्रभु, साहिल प्रभु, ऋण ले लीजिए आप और घी पीजिए ना। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जीना बड़े सुख से जिए। भस्मीभूतस्य देह से, तो मर जाओगे तो शरीर का भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा शरीर। कुतो पुनरागमन भवेत। पुनर्जन्म किसने देखा? देखा क्या किसी का पुनर्जन्म आपने होते हुए देखा क्या? है ना। तो ऐसा, तो इस तरीके से नास्तिक है जो मुनि हुए हैं, चारवाक मुनि का ये सिद्धांत है तो वो ऐसे बोलते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने देखा नहीं पुनर्जन्म होता है। सारे धर्मों में देखो माना है पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म को आप मानोगे तो ऐसे ऋण लेकर घी नहीं पी पाओगे पता चलेगा अगले जन्म में ऋण, जो ऋण लेकर घी पिया उसको चुकाने के लिए दोबारा आना पड़ेगा उसी व्यक्ति का ऋण। तो इस तरीके से हमें सावधान कर देता है। तो इसमें बहुत अच्छा उपमा दी गई है, बहुत अच्छी उपमा दी गई है इसमें कि आपने बहुत सारे जो बकरियों को एक कत्ल खाने के सामने एक पंक्ति में खड़े हुए देखा होगा। उनको एक के बाद में एक का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। लेकिन जब इन बकरियों को मारे जाने वाले होते हैं तभी वो हरी भरी घास को बड़ी चैन पूर्वक शांति पूर्वक खाती रहती है। वाह वाह क्या टेस्ट है, कितना अच्छी घास खिला रहा है ये कसाई हमें, क्या बात है। कितने मूर्ख होती है ना वो बकरियां। हाँ वो तो होती है, लेकिन हमारा भी यही हाल है, हम भी इतने ही मूर्ख होते हैं। पूरा दुनिया भी एक कत्ल खाने के समान ही है। हम देखते हैं हमारी दादी मर गई, दादा मर गया, ये मर गया, वो मर गया, फिर भी हम देखते नहीं हम बड़े चैन से रहेंगे, हम बड़े शांति से जिएंगे। अरे चैन से शांति से रहने की जगह ही नहीं है ये। एक सज्जन के लिए ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट मेंट फॉर ए जेंटलमैन। एक सज्जन व्यक्ति के रहने की जगह नहीं है ये भौतिक जगत। तो जो मूर्ख बकरियों की तरह हम भी बड़े आनंद से घास खाते रहते हैं, घास चरते रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं भगवान को भूलकर। और हम भी फिर ऐसे ही हमारी क्या गति होती है देखिए, यही होती है। क्या बढ़िया घास है, अंदर जाके ऐसे काट देते हैं हमें हैं। तो एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचेगा कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें क्यों है पुनर्जन्म होता है, तो अगले जन्म में कम से कम जो गाय घोड़ा गधा बकरी सुअर वुअर ये सब बन के घूमना नहीं, फिर बन के नहीं फिरे, तो कम से कम थोड़ा सावधान रहेगा यदि पुनर्जन्म का ज्ञान उसको रहेगा तो। इसको बोला गया है, एक भागवत में एक श्लोक आता है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ते यमालयम शेषस्तावरः इच्छन्ते किम आश्रयम अतः परम। देखो जी दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अरे ताजमहल आश्चर्य है। अरे ताजमहल नहीं है, सातवां आश्चर्य है ना। यह बहुत आश्चर्य जो है वो नहीं आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य है अहनि अहनि भूतानि। हम दिन प्रतिदिन हम देखते हैं गच्छन्ति यमालयम, जो जीव है वो यमलोक प्रस्थान कर रहे हैं, यमलोक जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है कि नहीं मैं मरने वाला नहीं हूं, मेरी डेथ नहीं होगी। शेष स्थावरः इच्छन्ते, शेष जो जीव है बचे हुए प्राणी है वो सोचते हैं कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि हम दिन प्रतिदिन हमारे सामने देखते हैं कि हजारों जीव प्रतिदिन अहनी अहनी दिन प्रतिदिन यमपुरी जा रहे हैं लोग, फिर भी हमें लगता है कि हमारी मौत नहीं होगी। इस तरीके से ये सबसे बड़ा आश्चर्य है।